हेलो फ्रेंड्स, द एजुकेशन मेट चैनल में आपका स्वागत है। अभी कुछ राज्यों के विशेष उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ है और वो कौन से राज्य हैं और वो कौन सी वस्तु है उसके बारे में हम इस वीडियो में जानकारी लेंगे। बेसिकली जीआई टैग होता क्या है? जिस प्रकार हम कोई भी इन्वेंशन करते हैं उसके बाद हमें पेटेंट मिलता है, उसी प्रकार जो जीआई टैग है वो भी कार्य करती है। जीआई टैग की जो फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसे शॉर्ट में जीआई टैग बोलते हैं। अब ये है क्या, तो इसके बारे में कुछ चीज़ें लिखी है जिसको हम पढ़ेंगे कि है क्या ये। जीआई टैग उस वस्तु या अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो किसी विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है अथवा किसी विशिष्ट स्थान पर पाई जाती है अथवा वह उसका मूल स्थान हो। यह जीआई पंजीकरण 10 वर्ष के लिए वैध होता है, बाद में इसे रिन्यू कराना पड़ता है। यानी कोई भी एक वस्तु है, कोई भी एक उत्पाद है, तो उसके बारे में पहले हम उसके नेटिव को पकड़ेंगे, उसका मूल स्थान क्या है उसे जानने की कोशिश करेंगे और हम ये भी पता लगाएंगे कि इस तरह की कोई चीज़ दूसरे राज्य में भी तो नहीं पाई जाती है। अगर पाई जाती है तो इन दोनों राज्यों में से किस राज्य ने प्रथम बार इसका उत्पादन स्टार्ट किया था। तो जैसे यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, यह 10 वर्ष के लिए होता है, उसके बाद इसे आपको रिन्यू कराना होता है। 10 वर्ष के बाद आपको जीआई टैग जो भी आपको मिला है तो उसे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा से अपने पास रखती है और उसको रिन्यू करवाती है। तो अब हम बात करेंगे उन उत्पाद के बारे में जो जीआई टैग प्राप्त हुए हैं जिनको अभी। पहला है आपका टेराकोटा। ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पे एक आपको पिक दिख रही होगी, ये टेराकोटा। चलिए, इस पिक से आपको अच्छा समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ ये टेराकोटा होता क्या है। मिट्टी को पका के और उससे कई प्रकार की चीज़ों का निर्माण करना, ये टेराकोटा कहलाता है। ये अपने आप में एक अद्भुत कला होती है। इससे आप अपने घर के इस्तेमाल में कई प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं। उसके बाद आप मूर्तियाँ बना सकते हैं और कई प्रकार की चीज़ें इससे आप बना सकते हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है, अर्थ है आग में पकाई गई किसी भी प्रकार की मिट्टी है। यद्यपि साधारण प्रयोग में इसका अर्थ किसी वस्तु से लगाया जाता है, जैसे बर्तन या कोई आप प्रतिमा या कोई भी संरचना जो आप बना सकते हैं। पकाने के बाद इसका रंग थोड़ा गेरुआ और लाल हो जाता है, इसमें चमक नहीं होती है, ये नॉर्मल होता है जैसा दिखाई देता है। टेराकोटा वस्तुएं लोग क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि ये जो होती है उनका उपयोग बहुत हो सकता है, लेकिन इनकी कीमत कम होती है और ये टिकाऊ भी होते हैं। ठीक है। और जो दूसरी चीज़ मिली है हमारी, वो है हमारी मणिपुर की ब्लैक राइस। अब ये ब्लैक राइस क्या है? ये जैसे आप हम खाते हैं उसी तरीके का ये नॉर्मल राइस होता है, बट इसका जो कलर होता है वो ब्लैक होता है। तो ये कहाँ पे पाया गया है? मणिपुर में। देखो, आपको मैंने ये पिक दे रखी है और मैंने इसके बारे में कुछ लिख रखा है। तो पिक तो आपके समझने के लिए है और लिखा है उसके बारे में थोड़ी जानकारी, लेकिन आपको इन पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बस आपको उस वस्तु का नाम याद रखनी है चीज़ का, और उसके बाद वो किस राज्य में पाई गई है। तो इसमें कुछ लिखा है, काला चावल सामान्य तौर पर आम चावल जैसा ही होता है। इसकी शुरुआत चीन में हुई थी और ये भारत के 2 राज्य मणिपुर और असम में शुरू हुई। तो मणिपुर को इसका जीआई टैग मिला है। तीसरा है कश्मीरी सेफ्रॉन। ये देखिए दोस्तों, कैसे कश्मीरी सेफ्रॉन, सेफ्रॉन इस तरीके का दिखाई देता है और सेफ्रॉन एक मसालों में बहुत ही महंगी होती है। तो इसका इस्तेमाल एक मसाले और कलर एजेंट के रूप में, यानी आप किसी भी मसाले का कलर बदलना चाहते हैं तो उसमें केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। केसर का फूल बैंगनी रंग का होता है और इसकी खुशबू शहद जैसी होती है। यह भारत के कश्मीर राज्य में ज़्यादा मात्रा में उत्पादित किया जाता है, इसलिए कश्मीर को कश्मीरी सैफरॉन के लिए जीआई टैग मिला है। तीसरा आता है आपका केविलपट्टी मिठाई, तमिलनाडु। ये देखिए केविलपट्टी मिठाई है,
एक मिठाई का एक प्रकार है। जिस तरीके से हमारे उत्तर भारत में गजकपट्टी का यूज़ हम करते हैं, गजकपट्टी मीन्स उसमें गुड़ और मूंगफली से बनाई जाती है, उसी प्रकार कोविलपट्टी मिठाई जो है वो तमिलनाडु में बनाई जाती है और इसको इसके लिए जीआई टैग मिला है। तो ये 4 चीज़ें हैं, ये 4 उत्पाद है जिनको अभी हाल में ही जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये आपके परीक्षा आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आपको इनके राज्य और इन उत्पादों के नाम को याद रखना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप आगे भी ऐसी और वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूं। थैंक यू।